मंचा से पूर्वज पुरखों के चरणों में नमन करते हुए आप तमाम भी प्रदेश वासियों को तहे दिल से खूब खूब जोहार। साथियों, 2018 में इसी प्रांगण के अंदर ये जो आज की विचारधारा है, यहाँ पर हम सब सुनने को आतुर हुए, सब मिलने को आतुर हुए हैं। उस समय में यहां पर कार्यक्रम रखा गया था तो 25 जने बड़ी मुश्किल से यहां पर एकत्रित हुए थे और आज आदिवासियों का मूल दिन, शुभ दिन, पवित्र दिन होने के बावजूद यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भील प्रदेश के नाम पर एक हुए हैं। आप तमाम साथी यहां पर उपस्थित हुए हैं। भील प्रदेश की बात कर रहे हैं, भील प्रदेश बनेगा भी, लेकिन भील प्रदेश नहीं बने इसके लिए षड्यंत्रकारी लोगों ने बहुत बड़ा जाल हमारे बीच में बिछा दिया है। उनको लगता है कि इन 4 राज्यों के भील आदिवासी लोग अगर शारीरिक रूप से मजबूत हुए तो ये लोग शारीरिक रूप से लड़कर के भील प्रदेश लेके रहेंगे। इसलिए वो लोग इस एरिया के आदिवासियों को, भील आदिवासियों को शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए आज के इस इलाके में पाम ऑयल, नकली ऑयल, केमिकल ऑयल के नाम पर हमारे साथ में स्वास्थ्य के में खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम सबको सजग होने की जरूरत है कि अभी हमारे नौक प्रथा कार्यक्रम में हमने सबसे ज्यादा तेल से निकाली हुई चीजों का इस्तेमाल किया है। अगर हमको भील प्रदेश बनाना है तो आने वाले हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में यह तेल से, मार्केट के जो तेल है, इन तेल से बनी हुई चीजों को हमारे समाज में बाहर करना होगा। हमारे बाप दादा कढ़ाई के अंदर, पानी के अंदर खजूर के जो खोड़े होते थे उनको डाल करके अंदर बाटी डाल करके उबाल करके खाते थे और शारीरिक रूप से मजबूत होते थे। 120 साल, 130 साल को 140 साल जिंदा रहते थे और इतने मजबूत होते थे। आज 60 साल में घुटने ढीले हो गए, 20 साल में घुटने ढीले हो गए। ये षड्यंत्रकारी लोगों ने जाल बिछा दिया है कि ये जो तेल है, इस तेल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा ये भील आदिवासी लोग उपयोग में ले और ये शारीरिक रूप से कमजोर है। दूसरी बात, इस इलाके के लोग पूरे भारत देश के मूल मालिक हैं और पूरे भारत देश के मूल मालिकों को अगर मानसिक रूप से कमजोर करना है तो इनके बीच में धर्म का बीज ज्यादा से ज्यादा डालो। इसलिए वो लोग हमारे खंडवा क्षेत्र में ईसाईकरण के माध्यम से हमको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरे भाइयों, प्रतापगढ़ में आरएसएस के माध्यम से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमारे बांसवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद के मां भारती के नाम से स्कूल खोल करके दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उनका नाम अलग अलग, सारे काम अलग अलग, लेकिन उनका मूल उद्देश्य है इनके मानसिक रूप से इनको कमजोर करने के लिए इनके बीच दिमाग में ऐसा बीज डालो जिसकी वजह से ये अपनी मूल पूजा पद्धति, मूल संस्कृति से भ्रमित हो गए। इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि इनकी अपनी कुल देवी का इनको पता चले, इनके पूर्वजों का इनको पता चले, इसलिए वो भ्रमित कर रहे हैं। मेरे साथियों, अभी प्रतापगढ़ जिले के अंदर हमने किसी भी
कहां से ऐसे बावले ढूंढ ढूंढ करके लाए जाते हैं जो आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने के लिए कभी वनवासी का गुड़ गोबर खिलाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कौन कौन सी चीजें डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये हमारे पूर्वज पुरखों का नेजा निशानी हमारे सामने लगे हुए, वो लाल, ये सफेद, ये हरा, इन पूर्वज पुरखों की निशानी को वापस संभालिए। और इन पूर्वज पुरखों की निशानी के अलावा हमारे आसपास के जितने अंधाधुंध निशानियां हमारे को दी जा रही है, हमारी बता करके उनको बाहर करने की जरूरत है मेरे भाई, समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे इस इलाके के अंदर ताड़ी से हमारे लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते थे। यहाँ का जो आदिवासी है, भील आदिवासी है, उसके गाल पर चमक होती थी। लेकिन आज की तारीख में उस ताड़ी की जगह गोलियां डाल डाल करके पानी सफेद बना बना करके हमारे लोगों को ताड़ी के नाम पर खोखला किया जा रहा है। हमको समझने की जरूरत है कि ये जो गोली डाल करके ताड़ी बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, हमारे शरीर को खोखला कर रही है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ये जो सफेद गोली डाल करके ताड़ी बनाई जा रही है, उस ताड़ी से दूर हो जाए। हमारे वहां तक भी पहुंच गई थी ये। आधे लोग इससे पीड़ित होकर के हमारे बहुत जल्दी से जल्दी भील प्रदेश बनाने की ओर शमशान की तरफ चले गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे साथियों, ये जो षड्यंत्रकारी भी चाले हैं इनको समझे और ये गोली डाल करके हमारे इलाके में जो ताड़ी बनाई जा रही है उसको अवॉइड करें, दूर करें। साथियों, बातें करने का बहुत कुछ है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, 2018 में जो संघर्ष हमने यहाँ पर चालू किया था वो भी वही रतलाम जिले में भी चालू किया था। लेकिन रतलाम जिले के साथियों को बराबर टाइम टाइम पर गाली देनी पड़ी, तो गाली भी दी और उनको बताया गया कि आपके देश के अंदर वो पावर है जो देश के किसी संगठन के पास में नहीं है, देश की किसी जादव के पास में नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जैसे ही चुनाव आता है कोई बीजेपी की कुमड़ी लेकर के चल पड़ता है, कोई कांग्रेस की कुमड़ी लेकर के चल पड़ता है, कोई ये लेकर के चल पड़ता है, कोई वो लेकर के चल पड़ता है। अगर वास्तव में आप ओरिजिनल आदिवासी, भील आदिवासी डीएनए हो तो एक बार आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, वो जैस विचारधारा और आदिवासी परिवार विचारधारा दोनों समकक्ष चल रही है, उसको एक बार एक चुनाव का टाइम है, उसको संभाल करके सही दिशा दे।